प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 36 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 37, 38, 39वां पद्य पढ़ेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर इसका हम वादन करते हैं। इमामहं वेद न तावकी धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तय। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तय। विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममादयः रुजन्ति चेतः प्रसभं ममादयः। तो देखिए इस पद्य में इससे पहले आपको पता है कि द्रौपदी ने क्या कहा था। युधिष्ठिर से कहा था कि भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव की किस तरह की दुर्दशा हो रही है और इस दुर्दशा को देखकर क्या आपको दुख नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता। इस पर भी युधिष्ठिर की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो शांत चित्त बैठे हैं, बिल्कुल सुने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले हैं। तो अब द्रौपदी युधिष्ठिर को स्वयं युधिष्ठिर की ही और ध्यान दिलवाने का प्रयास करेगी। उससे पहले वो कह रही है, थोड़ा खीज मच रही है उसे कि किस रूप में कह रही है वो, इमाम तावकीम धियम अहम न वेद। इमाम यानी इस, तावकीम धियम तुम्हारी, धी यानी बुद्धि, बुद्धि को, अहम मैं, न वेद नहीं जानती हूँ, नहीं जान पा रही हूँ। तुम्हारी इस बुद्धि को मैं नहीं जानती हूँ, यानी कि इस प्रकार की बुद्धि आपकी किस प्रकार से हुई है, किस तरह आप इतना बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आगे कहती है, खुद ही इसका उत्तर बताते हुए एक तरह से कहती है, विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तय। खलु यानी निश्चित रूप से, चित्त वृत्तय चित्त की वृत्तियाँ, चित्त यानी मन, वृत्तियाँ यानी व्यवहार, मन का व्यवहार, विचित्र रूपा विचित्र रूप वाला होता है, अनेक प्रकार के रूप वाला होता है। इसको समझेंगे अभी हम किस तरह से अनेक रूप वाला होता है। फिर आगे देखिए नीचे वाली लाइन में, आदयः मम आदयः, मेरी आदियाँ, मेरी व्यथाएं। व्यथाएं मतलब आदि और व्याधि, पहले भी हमने पढ़ा था। तो क्या था आदि, आदि मतलब मानसिक कष्ट। तो मेरी जो मानसिक कष्ट है, पराम भवत आपदम, पराम यानी बहुत अधिक, बहुत बड़ी, महान, भवद आपकी, आपदम आपत्तियों को, आपदाओं को, विचिंतयन्त्या सोचते हुए, चिंतन करते हुए, मम मेरे, चेतः चित्त को, प्रसभम हठपूर्वक, बलपूर्वक, रुजंती तोड़ रही हैं, यानी पीड़ित कर रही हैं। आदियाँ यानी मानसिक व्यथाएं, पराम मानसिक व्यथाएं आपकी महान इन आपदाओं के बारे में सोचते हुए मुझे, मेरे चित्त को तोड़ रही हैं। कैसे तोड़ रही हैं? बलपूर्वक, हठपूर्वक। चेतः प्रसभम रुजंती ही, ये जो प्रसभम है अन्वय में यहाँ आएगा चेतः के पीछे, चेतः प्रसभम रुजंती। और अनुवाद में देखिए, द्रौपदी अब युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करने का आरंभ करती हुई, यानी कि द्रौपदी अब आगे के 2-3 पद्यों में दुर्योधन, ये युधिष्ठिर की ही दुर्दशा का वर्णन है। तो ये श्लोक उसका आरंभ है। तो युधिष्ठिर की दुर्दशा के वर्णन का आरंभ करती हुई द्रौपदी कहती है, इस तुम्हारी बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। निश्चय ही मानवों की, ये ब्रैकेट में ले लिया, मानवों की मनोवृत्तियाँ यानी चित्त की वृत्तियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, विचित्र होती है, अनेक प्रकार की होती है। मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना, ये आपने कथन सुना होगा, यानी कि जितने मुख उतनी मति, यानी उतनी ही बुद्धि होती है, जितने इंसान उतनी प्रकार की बुद्धि होती है उनकी, उतनी ही प्रकार की उनकी चित्त की वृत्तियाँ हो जाती हैं। तो देखिए, तथापि फिर भी ये मनोव्यथाएं, यह आदियाँ आपकी उत्कृष्ट विपत्ति को, आपकी यानी युधिष्ठिर को कह रही हैं, उत्कृष्ट यानी महान, बहुत बड़ी आपत्ति को, विपत्ति को सोचते हुए मेरे चित्त को, मम मेरे चेतः चित्त को, प्रसभम हठपूर्वक, बलपूर्वक तोड़ रही हैं, रुजंती यानी तोड़ रही हैं, पीड़ित कर रही हैं। छंद वंशस्थ है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार क्यों है? क्योंकि ये विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तेय है, यह एक सुक्ति है। सुक्ति एक सामान्य कथन होता है।
सूक्ति में कहे गए इस सामान्य कथन के द्वारा श्लोक में कहे गए विशेष बात का समर्थन करने से यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब विचित्र रूपा खलु चित्तवर्ते, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि इसको समझाइए। तो ये कथन किसने किसे कहा? द्रौपदी ने कहा है युधिष्ठिर से। और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, दर्शन में चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया गया है। चित्त की वृत्तियाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि कुछ लोग सत्व प्रधान होते हैं, कुछ लोग रज प्रधान होते हैं, कुछ लोग तम प्रधान होते हैं। ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों के अनुकूल 3 इंसान होते हैं। यानी कुछ सत्व प्रधान यानी बहुत शांत चित्त वाले होते हैं, कुछ रज प्रधान यानी बहुत क्रियाशील होते हैं, और कुछ तम यानी बहुत आलस वाले होते हैं, काम को टालने वाले होते हैं। इस प्रकार के इंसान होते हैं। और इस प्रकार के इंसानों की वजह से चित्त की वृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती है। अब इसमें भी एक व्यक्ति की चित्त की वृत्ति भी हर क्षण अलग होती है। जैसे कि अगर हम दुख में होते हैं तो दुख की चित्रवृत्ति, खुश होते हैं तो खुश की चित्रवृत्ति, और कुछ और कर रहे होते हैं तो मतलब जिस भी प्रकार की चित्रवृत्ति होती है, जैसे कि आपके पापा जी डांट रहे हैं तो उस समय आपकी चित्रवृत्ति अलग होगी, और उसी समय अगर आपकी मम्मी आपको आकर वापस थोड़ा सहलाती है, मनाती है कि कोई बात नहीं ये सब, तो आपकी चित्त की वृत्ति अलग हो जाएगी। अच्छे नंबर आते हैं तो खुश होने की चित्तवृत्ति, किसी में फेल हो जाते हैं तो उस तरह की चित्तवृत्ति। तो ये चित्त जो है वो कभी भी स्थायी नहीं रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। चित्त को हम स्थिर कर लें, यही योगासन सिखाता है हमें। योग में क्या होता है? योगश चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग होता है। तो ये जो सन्यासी लोग होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, ये चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको उन पे नियंत्रण आ जाता है और चित्त उनको परेशान नहीं कर पाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करे फजीत, या आपने सुना होगा। तो ये मन यानी चित्त ही है सब कुछ करवाने वाला। चित्त को ही आप बस में रखेंगे तो आप विजय हासिल करेंगे, और नहीं तो चित्त के बस में आकर आप दुखी होते रहेंगे। ये इसमें है। इसमें आप देखिए, ग्रामर देखिए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इमाम अहम, ये तो केवल क्या है? वर्ण संयोग है। वेद न तावकीम धियम, वेद में विद धातु होती है। खलु ये कव्य है, निश्चित रूप से इसका अर्थ होता है चित्त वृत्त्य। शब्द को देखिए, चित्तस्य वृत्त्य है इति चित्त वृत्तय है। फिर अगले इस पे चलिए शब्द पे विचिंतयन्त्या, विचिंतयन्त्या, वी उपसर्ग चिंत धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय में भी विभक्ति वचन चलते हैं, तो इसमें विभक्ति चली हुई है सोचते हुए का, यानी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भवदापदम, भवत प्लस आपदम, भवतः आपदम इति भवत आपदम, आपकी आपत्तियाँ, ये हुआ भवदापद, ताम भवद आपदम, षष्ठी तत्पुरुष। फिर आता है आपका रुजंती, रुज जो है यह क्रिया है, यहाँ पर भग्नार्थक रुज धातु होती है। एक रुज यानी तोड़ने अर्थ में होती है, भग्न अर्थ में होती है। उसके लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन इसमें है। फिर आपको आगे चलेंगे, इसमें मम आदय, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि है, अकसवर्ण दीर्घ सूत्र से होती है। मम प्लस आदय, मेरी आदियाँ, मेरी व्यथाएं। इस प्रकार से इस पद्य में आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी मिल गई। कई बार मैं आपको होमवर्क दूंगी कि व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ लिखिए, तो आपको ऐसे ही व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ लिखनी है। अगले वाले पद्य में हम चलते हैं। तो देखिए अगले वाले पद्य में भी क्या है कि द्रौपदी युधिष्ठिर की वर्तमान दशा और पुरानी दशा की तुलना करते हुए कहती है। उससे पहले हम इस श्लोक का गायन करते हैं। पुराधिरूढ़ शयनं महादनं, पुराधिरूढ़ शयनं महादनं, विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः, विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः, अदभ्रदर्भामधिसह्य सस्थलीम्, अदर्भदर्भामधिसह्य सस्थलीम्, जहासिनीन्द्राम् अशिवै शिवारुतै, जहासिनीन्द्राम् अशिवै शिवारुतै। तो देखिए इसमें आपको अनुप्रास पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। शिवई शिवारुतई, शव, ये 2 शब्द हो गए। अब इसको युधिष्ठिर की वर्तमान और प्राचीन दशा का वर्णन करते हुए क्या कहती है वो द्रौपदी? यह यानी जो, तुम, पुरा अधिरूढ़, इस शब्द को तोड़िए। पुरा पहले, अधिरूढ़ है यानी आरूढ़ हुआ करते थे, यानी बिस्तर पर आरूढ़ होते थे। कैसे? शयनम यानी कि शयन करते थे। महाधनम महामूल्य, बहुमूल्य, शयनम सैया पर। जो तुम पहले
बहुमूल्य सैया पर बिस्तर पर अधिरूढ़ हुआ करते थे। विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलई, यह जो स्तुति गीति मंगलई, स्तुति यानी स्तुति कहते हैं धार्मिक जो श्लोक वगैरह गा के, स्तुति पाठ करके, वेद पाठ करके, और गीति यानी कि विरुदावली जो ये वैतालिक वगैरह होते हैं ये गाते हैं। जो प्राचीन ज़माने में भी चारण भाट ये जातियाँ होती थी, वे राजा के गुणगान यशोगान करते थे, तो वो। और मंगल यानी मंगलकारी, मंगलकारी जो मांगलिक पाठ, वेद पाठ वगैरह और गीतों से आप जगाए जाते थे। यह विबोध से जगाए जाते थे, जागते नहीं थे, जगाए जाते थे। निजंत धातु है ये, जागना अलग चीज़ है, जगाना अलग चीज़ है। तो ऐसे आप। और अब वर्तमान की दशा देखिए नीचे वाली लाइन में, अधभ्र दर्भाम अधिसई है, अधभ्र बहुत अधिक, दर्भाम दर्भ, कुश घास, घास होती है कुश, उस पर अधिसई है सो करके, स्थलीम स्थली पर ही, जमीन पर ही, स वह, निद्राम जहासी निद्रा को छोड़ते हो, निद्रा का त्याग करते हो, अशिवई शिवारुतई, शिव, शिव कहते हैं कल्याण, कल्याणकारी शब्द शिव, जो शिव जी का नाम है वो क्या है उसका मीनिंग, कल्याण को करने वाले यानी शुभ को करने वाले। और अ लग गया तो जो शुभ नहीं है यानी अशुभ, अशुभ मतलब अपशकुनी। शिवा रुतई, शिवा मतलब, शिवा का मतलब होता है वैसे तो शिव जी की पत्नी पार्वती को भी शिवा कहते हैं, परंतु यहाँ इस शब्द का मीनिंग है श्रृगालियाँ, श्रृगाल मतलब गीदड़ियाँ, गीदड़, गीदड़ स्त्रीलिंग में गीदड़ी के, रुतई, रुत यानी ध्वनि, यानी कि अमंगलकारी जो श्रृगालियाँ हैं उनके रुतई यानी कि ध्वनि से, निंद्राम जहासी निंद्रा को त्यागते हो। दो स्थितियों का वर्णन है। पहले जो राजा युधिष्ठिर बहुत ही मखमली और बहुत ही बहुमूल्य सैया पर सोते थे और स्तुति गीति मंगल वचनों से जगाए जाते थे, वही युधिष्ठिर राजा वर्तमान में जंगल में, स्थली में, जमीन पर ही अधभ्र यानी कि बहुत अधिक कुशाओं वाले, कुछ घास के बिछोने पर अधिसह्य सो करके निद्रा को त्याग रहे हैं। किसके माध्यम से निद्रा त्याग रहे हैं? श्रृगालियों के अशुभ शब्दों को सुन करके, यानी कि जंगल में गीदड़ियों की, कुत्तों की, जो भी भेड़ियों की, इनकी रोने की आवाज़ें आ रही है और सुबह निद्रा को छोड़ रहे हैं। यानी कि निद्रा उन्हें आई नहीं थी, निद्रा को वो लेने की कोशिश कर रहे थे और इतने होते होते ही सुबह हो गई। सुबह जानवरों की आवाज़ें आने लगी और उन्हें निद्रा को त्यागना पड़ा कि चलो अब तो उठ जाते हैं, 5 बज गए, सूर्योदय होने वाला है, उठ जाते हैं। तो इसमें क्या भाव है कि अब तो नींद आती ही नहीं है, ऐसे ही करवटें बदल के ऐसे ही उठ जाते हैं जब जानवर के रोने की या सुबह होने का आभास होने लगता है उन्हें कि हाँ अब तो सुबह होने वाली, उठ जाते हैं। तो यही दुर्दशा ही है आपकी। तो ध्यान दिलाना चाहती है कि क्या आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते? सोचना चाहिए, आपको क्रोध आना चाहिए। ये हो गया वंशज, इसमें छंद है, अनुप्रास अलंकार शिवई शिवारुतई में दिख रहा है आपको साफ साफ। अब हम इसमें देखते हैं ग्रामर। तो ग्रामर में देखिए पुराधिरूढ़ है, पुरा प्लस अधिरूढ़ है, सवर्ण दीर्घ संधि। शयनम महाधनम, महाधनम का क्या करेंगे हम? महत धनम यस्य तत् महाधनम, यानी कि महान है धन जिसका, यानी कि बहुमूल्य, बहुत मूल्य वाला होता है जो बिस्तर या कोई भी चीज़, ऐसा बहुमूल्य। विबोध्य से, विबोध्य से में क्या है? वि उपसर्ग है, बुध धातु है और निजंत इसमें प्रयोग है, लट लकार में ही है ये, जगाना, जगाए जाना। यह जो स्तुति गीति मंगलई, स्तुति गीति मंगलों से तृतीय विभक्ति बहुवचन है ये। तो अदभ्र दर्भाम, अदभ्र न दर्भ इति अदभ्र, नए समास है इसमें। दर्भाम यानी घास। अधिशय्य, अधिशय्य में क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु से ल्यप प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय ही होता है, त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है जब आगे की ओर उपसर्ग होता है। तो जहासी, जहासी क्रिया है, ओहाक त्यागी धातु होती है, त्याग अर्थ में इसमें है ये धातु और ये बनता है जहासी। निद्राम अशिवई शिवारुतई, निद्रा को द्वितीय विभक्ति रमा रमे रमाहा रमाम, निद्राम द्वितीय विभक्ति एक वचन, अशिवई शिवारुतई। तो इस प्रकार से इसमें आपको ग्रामर मिल गई। स्तुति शब्द था, स्तुति में क्या है? स्तु धातु से 3 प्रत्यय है, ऊपर देखिए। गीति, गीति में भी गई धातु से 3 प्रत्यय है। कुछ कुछ संस्कार बनेंगे आपके ग्रामर के और आपको लिखना होगा व्याकरणात्मक टिप्पणी, आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। शिवारुतई, शिवारुतई का क्या मतलब है?
शिवानाम ऋतानि इति शिवा ऋतानि, शिवानाम यानी कि गीदड़ियों की, ऋत यानी ध्वनियों से, रुत, रुत में क्या है, रू धातु से त प्रत्यय है। निद्रा, निद्रा शब्द में क्या है, नी उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है इसमें, द्रा धातु, धा धातु से अंग प्रत्यय, निद्रा। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा। और इसमें विशेष में आप क्या बताएंगे कि द्रौपदी युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करती है, और प्राचीन जमाने के बारे में बात भी है इसमें कि प्राचीन जमाने में राजा महाराजा को जैसे अच्छे वाद्य यंत्र बजते थे, सेनाई वगैरह, और अच्छे प्रकार के वेद पाठ जो होते थे करने वाले, वो अच्छे अच्छे वेद पाठों के द्वारा उनको जगा देते। तो इस प्रकार के करने से दिन अच्छा होता था। जैसे हम सुबह उठते ही भगवान को याद करते हैं और अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं तो दिन अच्छा जाता है। तो आप लोगों को भी इससे ये शिक्षा मिलती है कि सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना चाहिए। और प्रातः जो वंदनीय गीत होते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार के श्लोकों का वादन करके आपको भी अपनी निद्रा का त्याग करना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम अगले पद्य में है। इसमें भी द्रौपदी युधिष्ठिर की दुर्दशा का ही वर्णन करते हुए कह रही है। क्या कह रही है, हम इसका करेंगे वादन पहले। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं, पुरोपनीतं नृपरामणीयकं, द्विजातिशेषेण यदेतदन्दसा, द्विजातिशेषेण यदेतदन्दसा, तदद्यते वन्यफलाशिन परं, तदद्यते वन्यफलाशिन परं, परैतिकार्षं यशसा समं वपु, परैतिकार्षं यशसा समं वपु। तो देखिए इस पद्य में राजा युधिष्ठिर की भोजन संबंधी दुर्व्यवस्था को बताते हुए द्रौपदी क्या कहती है, तुलना कर रही है वर्तमान की और प्राचीन काल की। नृपो हे संबोधन में है, संबोधन का चिन्ह है हे राजा युधिष्ठिर। पूरा प्राचीन समय में यत एतत यह जो, यत एतत कहाँ से निकलेगा, लास्ट में देखिए पहली लाइन के लास्ट में, यद एतत जो यह, ते वपु ते तुम्हारा, वपु यानी शरीर, बहुत आगे पीछे रखे हुए शब्द नीचे वाली लाइन में आइए, ते वपु तुम्हारा शरीर, द्विजाति शेषेण, द्विजाति ऊपर वाली लाइन पे, द्विजाति यानी कि द्विजाति किसको कहते हैं, ब्राह्मणों को। द्वि यानी दो बार, जाति यानी जन्म लेना, दो बार जन्म लेने वाले, अर्थात जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया है वो पहला जन्म, और उसके बाद उनका उपनयन संस्कार होता है, उस समय उनको जनेऊ धारण कराई जाती है, वो उनका दूसरा जन्म माना जाता है। तो जिस जिसका उपनयन संस्कार होता है उन सबको द्विजाति कहते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को शामिल किया जाता है, परंतु रूढ़ अर्थ में ये ब्राह्मण का ही वाचक बनता है द्विजाति। तो आपने सुना होगा, एक क्या सुना होगा कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी जन्म से इंसान शूद्र होता है पर जब उसका संस्कार होता है तो द्विज कहलाता है वो। तो यहाँ पर द्विजाति शेषेण, द्विज यानी कि ब्राह्मणों के, शेषेण शेष बचे हुए, अंधसा अन्न से, अंधसा में इसका मीनिंग है अन्न, अंध धातु होती है भक्षणार्थक, अध धातु से बनता है ये अंधसा शब्द। तो उनके खाने के बाद बचे हुए शेष अन्न से, यानी उनको भोजन कराने के बाद जो शेष बचता था उससे, रामणीयकम उपनीतम, रामणीयकम, रमणीय से भाव है रामणीयकम, रमणीय का भाव, सुंदरता का, सुंदर होने का भाव ही है यहाँ पर रामणीयकम, उपनीतम यानी प्राप्त कराया गया था। यानी कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और उसके बाद में उनको संतुष्ट करके खुद उनके बाद भोजन करते थे तो आपके चेहरे पे एक कांति होती थी, एक चमक होती थी, संतुष्टि का भाव होता था कि मेरे दरबार में एक लाख, युधिष्ठिर के दरबार में एक दिन में 1 लाख ब्राह्मण भोजन किया करते थे। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है हमें। तो चेहरे पे संतुष्टि का भाव होता था, और दूसरा ये भी भाव है इसमें कि जब ये ब्राह्मण लोग खाना खाते थे तो वो आशीर्वाद के रूप में उन्हें वचन कहते थे, उससे भी वो पुण्य मिलता था और वो सुंदरता उनके चेहरे पे आती थी। तो रामाणीकम उपनीतम,
सुंदरता को प्राप्त हुए थे। और अद्य आज, पुरा यानी पहले, अद्य यानी आज, आज क्या हुआ, तद अद्य यहाँ से निकलेगा अद्य। वन्य फलाशिनः, वन्य यानी वन में उत्पन्न होने वाले, फल यानी फल, कंदमूल फल, अशीनः, अशीनः यानी खाने वाले, फल प्लस अशीना यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि से खुलेगा ये, खाने वाले। ते तत्, फिर वपु को वापस ब्रैकेट में ले लिया, ते यानी वे वह, तत् वपु तुम्हारा शरीर, यशसा समम यश के साथ साथ, यश के सहित ही, कार्शम उपैति, कार्शम उपैति यहाँ पे लिया, कार्शम परैति लेंगे हम यहाँ पर क्योंकि परैति है श्लोक में, तो कार्शम यानी कि कृशता को परैति प्राप्त हो रहा है, यशसा समम यश के साथ साथ ही। तो इसको कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि न केवल तुम्हारा ये शरीर कृश हो रहा है, परंतु ये जो है शरीर भी दुबला हो गया है और उसके साथ ही यश भी कम होता जा रहा है कि अब आपके पास कराने के लिए भोजन ही नहीं है। तो लोग बागों में ये इस तरह की हो रही है कि एक बार आपको इसका प्रसंग भी याद होगा, दुर्वासा भोजन करने हेतु इनके वहाँ पधारे थे और इनके पात्र में कोई भोजन नहीं बचा था। तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया कि हे भगवान, मैं कैसे इनको भोजन कराऊंगी। तो कृष्ण वहाँ पर आए और कृष्ण ने पात्र में पड़े हुए एक चावल के टुकड़े को खाया और जैसे ही कृष्ण ने खाया, कृष्ण का पेट भर गया। और उसी तरह से दुर्वासा वगैरह की, जो दुर्वासा और उनकी टोली थी, उनके साथ में उन सबका भी पेट भर गया और वो नदी में स्नान करने गए थे। तो वहीं से लौट गए कि अब तो हमारा पेट भरा हुआ लग रहा है, हम भोजन अभी इस समय में नहीं कर सकते। तो द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने इस दुविधा से बचाया कि वो ब्राह्मणों को कैसे भोजन कराएगी, उनके पास तो भोजन कराने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति में भी जी रहे हैं ये कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तक इनके पास अन्न नहीं है और इससे इसका यश भी कम होता जा रहा है और शरीर भी दुबला होता जा रहा है। इसमें और आपको 2-3 बातें समझनी होगी कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, ये आपने सुना होगा। यानी कि ये जो युधिष्ठिर थे, जब राजा थे, तब जब दूसरों को भोजन कराने के लिए भोजन बनवाते होंगे तो पकवान बनते होंगे, नॉर्मल भोजन नहीं बनता होगा। क्योंकि अपने घर में भी हमें ये होता है कि जब त्यौहार होता है या कोई मेहमान आने वाला होता है तो पकवान बनाए जाते हैं। तो जैसा बनेगा वैसा खाएंगे तो उससे वैसा ही हष्ट पुष्ट शरीर होता है, पुष्टिकारक शरीर होता है। और जंगल में घास फूस के जो भी पत्तियाँ और फल फूल खा रहे होंगे, चिकनाई से रहित भोजन कर रहे होंगे, तो वैसा ही इनके शरीर का वजन कम होता जा रहा है, चर्बी कम होती जा रही है, ये भाव है। दूसरा, यहाँ पर जो चीज़ आई, क्या चीज़ आई थी एक यहाँ पर कि परम कार्शम उपैति, परम यानी बहुत अधिक कृशता को, कृशस्य भावम कार्शम, कृशता कमजोरी यानी पतला होने का जो भाव है, और वो भी कैसा, परम बहुत ज़्यादा पतले, वजन कम होते 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 कम होता जा रहा है और इस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ ही शरीर के वजन कम होने के साथ ही इन्होंने क्या बात कर दी, यश को भी कम दिखा रहे हैं, यशसा समम। यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है, सह साकम समम, इसके योग में तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, कारक प्रकरण में आता है ये उपपद विभक्ति में। तो यहाँ पर सहोक्ति अलंकार है। तो नीचे देखिए अलंकार में लक्षण में, सह सहोक्ति सह अर्थस्य बलाद एकम द्विवाचकम। सा सहोक्ति, वह सह उक्ति, सह प्लस उक्ति, साथ साथ उक्ति होती है। सह अर्थस्य बलात् एकम, एकम अर्थस्य बलात्, एक अर्थ के बल से ही, द्विवाचकम, दो का वाचक हो जाती है। कहना एक ही जा रहे हैं कि आपका शरीर कमजोर हो रहा है, पर साथ में जोड़ दिया यश के साथ, यश सहित, वह शरीर यश सहित अत्यंत कृश होता जा रहा है, यानी कि यश भी कम होता जा रहा है और शरीर भी कम होता जा रहा है। तो अनुवाद पे देख लीजिए आप, युधिष्ठिर की भोजन संबंधी दुर्व्यवस्था बताकर उसके शरीर की कृशता का वर्णन करती हुई द्रौपदी कहती है, हे महाराज, नृप यानी राजा, नृप का क्या मतलब होता है, नृन पाति इति नृप, यानी कि नृ यानी मनुष्यों का, पाति यानी पालन करता है, रक्षा करता है, वो राजा होता है। तो हे महाराज, पहले द्विज जनों के भोजन से शेष रहे हुए अन्न के द्वारा जो ये तुम्हारा शरीर सुंदर बनाया गया था, रमणीय बनाया गया था, आज जंगली फल खाने वाले, जंगली का मतलब क्या है, वन्य फलों को खाने वाला तुम्हारा वह शरीर यश सहित अत्यंत कृश होता जा रहा है। वंशज छंद है, अलंकार सहोक्ति हो गया। और अगर आपको और ढूंढना है तो यहाँ पर परम और परैति में मिल जाएगा आपको अनुप्रास अलंकार भी, और ग्रामर आप देख लीजिए। और नृन पाति इति नृप, पुरोपनीतम, सबसे पहले इस पे चलिए, पुरा प्लस उपनीतम गुण संधि है, नृप शब्द संबोधन में है,
रामणीयकम, रमणीय से भाव है रामणीयकम। द्विजाति पे विशेष टिप्पणी लिख दीजिएगा। आपको द्विजाति किसे कहते हैं? यद एतत अंदसा, इसका विग्रह कीजिए। तद अद्य, ये भी विग्रह में आ जाएगा। फलाशिनः, फल प्लस अशिनः सवर्ण दीर्घ संधि। परैति, ये तो क्रिया है। यशसा समम, यहाँ पे आप दिखा देंगे सम के योग से यशसा में तृतीय विभक्ति एकवचन है। और देख लीजिए द्वे जाति येषाम ते द्विजातयः बहुव्री। अंदसा भक्षणार्थक अध धातु से लगा है आपका प्रत्यय, और कौन सा प्रत्यय? असुन प्रत्यय। भक्षणार्थक अध धातु से असुन प्रत्यय करने पर बनता है अंदसा। उसके बाद में है आपका यहाँ पर उपनीतम, उप प्लस नी धातु से त प्रत्यय। और वन्य को देख लीजिए, वन प्लस यत प्रत्यय से वन्य बना। और कार्शम का क्या मतलब है? कृशस्य भाव है कार्शम, कृश का भाव, कृश होने का भाव ही कार्शम है। परैति, परैति में क्या है? परा धातु से, परा उपसर्ग से इण धातु लट लकार है ये। और इस प्रकार से हमारा ये पद्य, इसमें विशेष क्या बताएंगे आप? जो काव्य प्रकाश जो एक ग्रंथ होता है उसका ये लक्षण है, स सवोक्ति सहार्थस्य बलाद एकम द्विवाचकम। इस लक्षण को याद कर लीजिएगा। और हमारा ये समाप्त होने से पहले मैं आपको और विशेष बता देती हूँ। इसमें एक विशेष बात भी लिखना है आपको। 39वां श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, द्रौपदी के इस पद्य में अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं। एक तो जब युधिष्ठिर को कह रही है कि तुम राजा थे उस समय कितने ही ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ भोजन करते थे जिससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होता था। आज इस जंगल में केवल अपने लिए फलादि एकत्र करके तुम उस पुण्य लाभ से वंचित हो गए हो। दूसरा, उस समय जनशक्ति तुम्हारे साथ थी, लोग तुम्हारे यहाँ आते थे और इधर उधर तुम्हारा गुणगान करके यश बखान करते थे, इसलिए तुम्हारा शरीर तेजस्वी प्रतीत होता था। और आज इस जंगल में तुम्हारा गुणगान करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा शरीर के साथ ही तुम्हारा यश भी कम हो रहा है। तीसरा है कि पहले अवशेष रहा भोजन यानी झूठा भोजन खाने से तुम्हें जो तेजस्विता मिलती थी, आज शुद्ध फलाहार पर रहने पर भी वह तेजस्विता आपको नहीं मिली है। शुद्ध फलाहार मतलब जंगल के फलों को तो शुद्ध माना जाता है ना, पर फिर भी वो तेजस्विता आप में नहीं बची है। इतना मतलब सात्विक भोजन माना जाता है इसे, फल इसको कंदमूल फलों को, पर फिर भी चेहरे पे कोई चमक नहीं बची है आपके। और इसी प्रकार से यह जो है यज्ञादि के विषय में कहा जाता है कि यज्ञादि में अवशेष अन्न के भोजन से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। गीता में भी ऐसा ही कहा गया है, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यते सर्व किल विषात। गीता में क्या कहा गया है? कहा गया है कि यज्ञ से बचे हुए अवशिष्ट भोजन को करने से संत लोग सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि ब्राह्मणों को भोजन करा के उसके बाद में उनका झूठा कहने का मतलब है कि उनको पहले भोजन करा के फिर बचा हुआ अन्न खाना। झूठे का मतलब ये नहीं है कि उनकी पत्तल में से जूठन उठाना या उनकी बर्तन में से उठा के खाना, थाली में से उठा के खाना। इसका मतलब है कि उनको खिलाकर उनके बाद अपना पेट भरने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है इंसान। इस प्रकार से हमारा ये पद्य बहुत अच्छा है और आप रिवाइज कीजिएगा, गाकर प्रैक्टिस कीजिए। आवाज़ कैसी है, अच्छी बुरी कैसी है उसकी परवाह मत कीजिए। संस्कृत में हर कोई गा सकता है, हर कोई सीख सकता है, क्योंकि ये एक छंदोबद्ध रचना है। और मेरी भी कोई आवाज़ अच्छी नहीं है। मैं जब छंद में बोलना शुरू करती हूँ तो वो छंद ही दिमाग में रहता है, आवाज़ को मैं भूल जाती हूँ कैसी आवाज़ निकल रही है। तो आप छंद को सीखिए और आवाज़ में उसको उसी लय में गाइए। धन्यवाद।